गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Cheers, cheers, sir. cheers, 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 cheers. बढ़िया चीज है ना। सर मैं पहले पीता नहीं था ब्लैक कॉफ़ी, यहाँ आने के बाद। थैंक यू सर। तो लगाइंग द चस्का सर ऑफ द ब्लैक कॉफी। म्यूजिक रह गया, म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। सर कुछ सवाल है मेरे आपसे। सवाल एक, ये एनडीटीवी ने कवर किया है वैसे। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, और कुछ इनके जो एयरबेस थे उनको डिस्ट्रॉय किया। हाँ। तो उसमें से एक इनका एयरबेस था जो मल्टीपल अटैक्स किए थे वैसे तो। हाँ। मुरीदकी का एक एयरबेस था, वो डिस्ट्रॉय हुआ पूरा। बीच में इनकी इमेजेस आई थी, सैटेलाइट इमेजेस, कि ये उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे ये थे। वही वाला है जिसको अब पूरा ढा दिया, फिर से हाँ, बना रहे हैं। हाँ। बस पढ़ा ही मैंने न्यूज। कौन सा है, मैं नाम भूल गया। ये मुरीद के लिखा हुआ है इसमें, मुरीद एयरबेस। मुरीद एयरबेस होगा, मुरीद के नहीं होगा ये। मुरीद एयरबेस। हाँ, मुरीद के तो वो है लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। तो ये तो बट जंग जीत गए थे यार। आई डोंट नो, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर, एक ही बात है, लश्कर तैयबा और इनके मिले जुले ही काम करते। हाँ, ये पता लगा लश्कर तैयबा का एयरबेस ना हो सर। वहां से छोटे छोटे शादी के ड्रोन उड़ा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, देखो आप कुछ भी कर लो, पाकिस्तानियों ने लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये जो न्यूज़ आई है ना कि पाकिस्तानियों ने मुरीद एयरबेस पूरा तोड़ दिया और दोबारा बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर पूरा, तो पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2026 में उनका फील्ड मार्शल ये कहता है कि रूहानी ताकत थी, फरिश्ते आए थे। जो कौम 2026 में फरिश्तों की और रूहानी ताकतों की बात करती है, वो साइंस से और हकीकी दुनिया से कितनी दूर होगी? तो उनको क्या फायदा आप सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं? उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है यार। They are uneducated people, all of them, most of them, 99% of Pakistanis are uneducated, and simply signing your name or reading your name is not a sign of education. आपका जो thought process है वो है ही नहीं, highly radicalized है। आज की तारीख उनके साइंटिस्ट कहते हैं जिनसे बिजली निकालनी है, आप उनको सैटेलाइट इमेजेस, आप उनको ये सब मत करिए, ये सब कहिए मत पाकिस्तानियों को, इनको समझ में नहीं आएगा। आप ये बोलो कि एक भारत का जिन है और पाकिस्तान का जिन है सर। अब उनमें लड़ाइयाँ होंगी, जिन टू जिन लड़ाई होगी, ये पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग गलत तरीके से पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि देखो दुनिया में एक नैरेटिव होना चाहिए, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, और वो नैरेटिव कैसा होना चाहिए? ये सैटेलाइट इमेज है, ये किसी थर्ड पार्टी ने दी है, आप इसको वेरीफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन लीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। एक बार वेरीफाई हो जाएगा तब हम इस फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि भाई आप किसको बता रहे हो? उनको, जिनका फील्ड मार्शल खड़े होकर ये कहता है कि रूहानी ताकतों ने मदद की थी, वो सही कह रहा है अपनी तरफ से फील्ड मार्शल। क्यों? हम लोग नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना। उनका फील्ड मार्शल इतने सही कह रहा है, उसको पता है कि गधे के बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कि इनको समझ ही आएगा। इनको समझ, इनकी ट्रेनिंग ही वही है कि एक जिन निकल के आया, फिर तुम्हारे घर में फरिश्ता आया, फिर तुम्हारे घर में फरिश्ते ने आके देखा कि क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, बिरयानी पक रही है, डेग में क्या है। इनको यही स्टोरियां सुनानी है यार। आप गलत, आप बात कर रहे हो सॉफ्टवेयर की सर, आप बात कर रहे हो सैटेलाइट की, ठीक है। वो कह रहा है कि यार तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। यहां पे जिनसे हम डायरेक्ट, हमारा फील्ड मार्शल की जिनसे बात चल रही है। हमारा फील्ड मार्शल शाम को बिरयानी खाता है, सामने 3 फरिश्ते बैठे हैं, वो कहते हैं बताओ बुनियाद मरसूस में क्या करना है, हुक्म करो। तो भाई आप ये सब छोड़ दो कि उनका एयरबेस ये हो गया वो हो गया, नहीं, वो पाकिस्तानी जो हैं माल फूक के अलग लेवल पे जा चुके हैं। वो जो हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ाते हैं एमबीए में ना सर, बड़ा कॉमन सा, इट्स वन ऑफ द फ्यू इनिशियल थिंग्स दैट दे टीच यू, हायरार्की। वो पाकिस्तानी माल भूख के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी फाड़ के, मास्लो की क्लास लगा के, उसको रिटायरमेंट दे के ये आगे बढ़ चुके हैं। ये अलग प्लेनेट पे हैं यार ये लोग। ये डायरेक्टली जिन से 1 to 1 है ये लोग, ये फरिश्तों से 1 to 1 है। आप इनको नहीं पकड़ सकते पाकिस्तानियों को। छोड़ दो ये सब चैप्टर के, ये हो गया एयरबेस का। ठीक है, छोड़ देते हैं। कह रहे एक हमारा एयरबेस है जहां से जिन उड़ते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये कह रहे हैं फरिश्ते उड़ते हैं वहां पे जो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर उस बेस का, वो फरिश्ता है, उसके पास 10 जिन है। अगली बार वो लड़ेगा इंडिया से।
इंडिया का S-400 वो बर्बाद कर देगा, एक फूंकेगा S-400। आप उनसे बात कर सकते हो? वो कह रहा है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और कह रहा है कि एक हमने पता लगाया है, खुफिया सोर्स से, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, इंडिया के बैट पे रबड़ लगा हुआ है, वो ऐसे छूते हैं, छक्का चला जाता है। कैसे चला जाता है छक्का? इसका बैट में कोई कह रहा है स्प्रिंग लगा, कह रहा है मुझे पता है सर, एक मेरा खुफिया सोर्स है, उसने बताया कि स्प्रिंग लगा हुआ बैठ के। आप इनसे बात ही नहीं कर सकते भाई, ये पागल के बच्चे हैं। इनसे बात करना मतलब अपना दिमाग खराब करना। यू कांट टॉक टू पाकिस्तानीज, दे आर हाईली अनएजुकेटेड, हाईली अनएजुकेटेड। आप बात नहीं कर सकते इनसे। ठीक है। एक अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ये आम पाकिस्तानी गधा है सर, ना, इनकी हायरार्की पूरी वैसी है। आजम मुनीर को देख लो। मैं तो अभी तक, मुझे वो बात ही समझ में नहीं आई कि हाउ कैन अ 4-स्टार जनरल हु इज द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस से कि रूहानी ताकतें आई थी 2026 है भाई। वो कह रहे हैं कि मुझे महसूस हुई थी जब वो आए नीचे। वो जो रूहानी ताकत महसूस हुई थी वो तेरे कान के बगल में से ब्रह्मोस गया था, वो महसूस हुई थी। उसको रूहानी ताकत समझ रहा है? वो 3.5 मैक पे जब गया होगा ना क्रूज मिसाइल कान के बगल से, जब तू बंकर में छुपा हुआ था, वो रूहानी ताकत थी। गलती इनकी नहीं है सर, गलती हमारी है। बिल्कुल, रूहानी ताकत एग्जिस्ट करती हैं, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम तो मान गए यार, हम तो मान गए सर शहबाज शरीफ ने ना एक ट्वीट किया है और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो ईरान के नए बने हैं। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में कल मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में। ये जो शहबाज शरीफ का पूरा मामला है ना, आई हैड ट्वीटेड अबाउट दिस यस्टरडे, और मैं बताता हूँ इसमें बेसिक है क्या इशू। सर यार, एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ये पूरा मामला सर कि ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट करना, मैंने यही समझाया था कि पाकिस्तान और सऊदी की डील है, डिफेंस डील है। एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, जय और वीरू की दोस्ती है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, जान दे देंगे, हरमैन शरीफ को की दिफा करनी है, हमारे बच्चे कुर्बान, ये सब पाकिस्तानियों ने बोला। सऊदी अरब पे अटैक कौन कर रहा है? ईरान। जो बंदा अटैक करवा रहा है उसको, ये पगले हैं, इनकी पता नहीं कौन स्पीच लिखता है, कौन ट्वीट लिखता है, या ये माल फूक के रात को खुद शुरू हो जाते हैं। देखो, ट्रंप अफोर्ड कर सकता है उल्ट सुल्ट चीज। एक तो ट्रूथ सोशल उसी का है सर, उसी का प्लेटफॉर्म है। दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो यूएस का प्रेसिडेंट है। अबे तू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, थगे पिटे देश का। सर ये कह रहा है कि आप रादर देन ट्वीटिंग, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो वर्बल डायरिया है पाकिस्तानियों को, अगर ये लोग बात करना बंद कर देना पाकिस्तानी, इफ दे जस्ट स्टॉप टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ISPR, उनका ये चीफ जो है मुनीर, इनके मिनिस्टर्स, खासतौर से ख्वाजा आसिफ वगैरह, अगर ये बात करना बंद कर दें तो बड़ा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। दे शुड जस्ट शट अप, दे टॉक टू मच एंड दे टॉक नॉनसेंस। 24/7 इनको कोई बयान देना है, कोई इनको खुद को जलील करना है। आई डोंट नो व्हाट बेनिफिट दे गेट आउट ऑफ इट। इसमें कोई सेंस है? बट इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ईरान को। हाँ, उसके बाद इन्होंने बोला कि डीप कंडोलेंसेज हैं इनकी कि उनके जो फादर अभी एक्सपायर हुए उस चक्कर में। हाँ, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, और जो ईरान है वही पूरे मिडल ईस्ट में अटैक कर रहा है और ये सब कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर रखा है। अरे उसके बाप को निपटे 10 दिन हो गए, तू अब जाग रहा है कंडोलेंसेस? या तो तूने पहले करा होता, फिर दोबारा रिपीट क्यों कर रहा है? अगर तूने डे 1 पे करा है तो रिपीट क्यों कर रहा है? पहली चीज, अगर पहले कर दिया तो अब क्यों कर रहा है? और अगर अब कर रहा है तो पहली वाली चीज क्यों मेंशन कर रहा है? और तीसरी चीज यह है कि तुमने पैसे पकड़े हैं सर सऊदी अरब से, किसी एक के तो लॉयल हो जाओ, तुम किसी एक के लॉयल हो जाओ। तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम पैसे वैसे को मारो लात, तुम ईरान के लॉयल हो जाओ। एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ये ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ईरान की ही वजह से इनके देश में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी हुई हैं, जिस वजह से इनको अपनी सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी कट करनी पड़ रही है। इनको फर्क पड़ रहा है, इनको फर्क पड़ रहा है। इनके पास, शरीफ फैमिली के पास, जरदारी फैमिली के पास हराम का इतना पैसा है, इतना हराम का पैसा है, इतना हराम का पैसा है इन लोगों के पास, ठीक है? इसके पास तो पूरी स्ट्रिंग ऑफ पोलो पोनीज हुआ करती थी एक जमाने में जरदारी के पास।
व्हेन हिज वाइफ वाज प्राइम मिनिस्टर, बेनजीर भुट्टो जब प्रधानमंत्री थी, इन्होंने प्रधानमंत्री निवास में जो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने पूरा घोड़े वोड़े पाल रखे थे वहां पे, स्ट्रिंग ऑफ पोलो पोनीज। तो भाई ये करप्ट तरीन लोग हैं, इनके हड्डियों के गूदे में करप्शन है। कल पेट्रोल ये कहते हैं कि साहब 10,000 रुपए लीटर बन जाए पाकिस्तान में, 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल, इसके माथे पे शिकन आएगी, इसके माथे पे शिकन आएगी। ये कह रहा है सैलरी, हाँ, ये सैलरी पे डिपेंडेंट है। जितनी इनकी सैलरी है उतना तो ये जब अमेरिका में खाना खाते हैं वेटर को टिप दे देते होंगे। इनका सारा मामला हराम का है। इन्होंने मेहनत थोड़ा ना करी कोई, इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से थोड़ा ना कुछ कमाया है कि इनको पैसे की इज्जत हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी जो एलीट है सबके सब ऐसे ही। इट्स नॉट ओनली शहबाज शरीफ, द एंटायर एलीट ऑफ पाकिस्तान। एक एलीट कैप्चर की बात करते हैं पाकिस्तान में, द एंटायर एलीट इज करप्ट यार। और जिस तरीके का करप्शन वहां पे पाकिस्तान में, देखो करप्शन अमेरिका में भी है, भारत में भी है, चाइना में भी है, रशिया में, करप्शन हर जगह होता है, यूरोप में भी करप्शन होता है, करप्शन हर जगह होता है। लेकिन जिस लेवल का करप्शन है पाकिस्तान में सर, जिस लेवल का है, आप कांप जाएंगे देख के। बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ऊपर से नीचे जो पाकिस्तानी गरीब है वो भी जेब काट रहा है, जो अमीर है वो भी जेब काट रहा है। एक तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में एवरीबडी इज करप्ट। इंडिया में सम पीपल आर करप्ट, पाकिस्तान में एवरीबडी टॉप टू बॉटम। जो लोएस्ट लेवल पे बंदा है, सड़क पे चल रहा है, वो भी करप्शन कर रहा है। जो फल बेच रहा है वो भी करप्ट है, ठीक है। जो कबाड़ी उठा रहा है वो भी करप्ट है, ऊपर तक। ये मैं तो पाकिस्तान पे मैंने इतनी स्टडी करी है, दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज रॉटन, ऊपर तक एवरीबडी इज करप्ट। इट्स जस्ट द वे द कंट्री फंक्शंस। वो कंट्री फंक्शन ही ऐसे करते। आप पाकिस्तान में, आप हम लोग यूपीआई की बात करते हैं, पाकिस्तान में करो यूपीआई। यूपीआई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है जो भारत ने ऐसी बनाई है कि भारत किसी को नहीं देगा, और ये कोई अजीब सी भारत ने सैटेलाइट बना दिया जो नाचती फिरे, ऐसा तो नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल। इफ यू वांट टू डू इट, आप यूपीआई एग्जीक्यूट करवा दो पाकिस्तान में, लिमिटेड होगी, लिमिटेड हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती यूपीआई। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, जहां पे सिर्फ कैश चलता है, क्रेडिट कार्ड चलता ही नहीं। दे डोंट टेक क्रेडिट कार्ड्स। वरना करप्शन कैसे होगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड का सरकार ने चलाया कि क्रेडिट कार्ड पीट पाट के बैंक वालों को भगा दिया, भाग यहां से, बकवास कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की मशीन बेचने हैं हमें। दे बिलीव इन थेफ्ट। देखो उनका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो गड़बड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि करप्शन भारत में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि भारत में चोरी नहीं होती। पाकिस्तान में एक मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग लिखा हुआ है, पाकिस्तान के संविधान में, कि ये 25 करोड़ चोरी करेंगे, बस इनको और तुम रोकना मत, ये करेंगे इनका आपस में एक दूसरे को, सब, जिसको जहां मौका मिल जाए। आप ये समझ लीजिए कि दुकानदार क्रेडिट कार्ड की मशीन लगाने को खुश नहीं है, उसको कैश चाहिए। आप किसी टॉप रेस्टोरेंट में चले जाइए, मैं 5 स्टार की बात नहीं कर रहा, और किसी टॉप रेस्टोरेंट में है ही नहीं उसके पास क्रेडिट कार्ड। यहां पे जो गोलगप्पे बेच रहा है उसके पास यूपीआई है। यूपीआई तो सबके पास है। हाँ, यूपीआई सबके पास है सर। इनका नहीं है मामला ऐसा, पाकिस्तानियों का नहीं है ही नहीं। वो करेंगे ही नहीं। ऐसी बात नहीं कि नियत नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी का तुम क्या करोगे जब तुम्हारी नियत नहीं है, नियत उनकी नहीं करना चाहते वो लोग, दे विल नॉट डू इट। सर हामिद मीर जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएई है वो बैक कर रहा है तालिबान को अगेंस्ट पाकिस्तान, और यमन में भी, सूडान में भी, लीबिया में भी, और ये सब मिलके जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब इन्होंने यूएई और ऐड कर दिया उस लिस्ट में, अगेंस्ट पाकिस्तान वाली। ये कुछ यूएई नहीं, देखो सारे के सारे पाकिस्तानी काम करने के लिए यूएई जाते हैं सर, सब के सब। इनको पैसा भी उसी, देखो पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जो उसको दूध पिलाएगा उसको जरूर काटता है पाकिस्तान। ये यूएई के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं हामिद मीर? इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने इनको पैसा दे दिया। इनका सऊदी अरब के साथ सेटिंग है, और सऊदी अरब और यूएई की खटपट है, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तुम्हारा क्या लेने देना भाई। ये जो मेंशन कर रहे हैं, जरा इनका हम डायलॉग सुना सकते हैं? बिल्कुल सर। मैं आपको बहुत एक मुसद्दका इतला दे रहा हूं कि ये जो अफगान तालिबान ने हमला किया था,
इस हमले में उनको एक अहम खलीजी मुल्क की हमायत हासिल थी, और ये वो खलीजी मुल्क है जो यमन में भी मुदाखलत कर रहा है, जो सूडान में भी मुदाखलत कर रहा है, जो लिबिया में भी मुदाखलत कर रहा है, और जो पाकिस्तान के एक बहुत ही करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब के खिलाफ भी साजिशों में मुलव्वस है। नाम मैं नहीं ले रहा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो अफ़गान तालिबान ने हमला किया था, इस हमले के पीछे भी इस खलीजी मुल्क की खामोश तायद शामिल थी। और मैं सूरत हाल को मज़ीद वाज़े करने के लिए यह भी आपको बता दूं कि इस खलीजी मुल्क के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, तो इस हमले में भी जो मिडिल ईस्ट के कुछ एक या दो ममालिक हैं जो बज़ाहिर मुसलमान ममालिक हैं, उनकी खामोश तायद शामिल है। और जब भी इजराइल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा, तो मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो साजिश करने वाले खलीजी मुल्क हैं, एक है बुनियादी तौर पे, हो सकता है कि इसमें एक दूसरा भी शामिल हो जाए। ये इजराइल की हमायत करेंगे, ये इंडिया की हमायत करेंगे। पिछले साल भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने उसको बहुत भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया, तो ये जो खलीजी मुल्क था ये पाकिस्तान को कह रहा था इंडिया को जवाब ना दें, आप इस काबिल नहीं है कि आप इंडिया को जवाब दे सकते हैं। अब ये देखिए क्या फर्क पड़ता है, यूएई कुछ भी करे, तेरा क्या लेना देना। वो लीबिया में कुछ कर रहा है, वो कहीं यमन में कहीं कुछ कर रहा है, तेरा क्या मतलब है? तू भिखारी आदमी है यार, तेरे घर में गैस नहीं आ रही, तेरे घर में गैस नहीं आ रही, कंडे पे खाना पकड़ा है तेरा। शहर में, लाहौर में पता लगा बैल्कनी में जाके वो चूल्हे में कंडा समझते हो ना, गाय के गोबर का उपला, कंडा ही बोलते हैं ना उसको, उपला भी बोल देते हैं। हाँ, घर में तेरे गैस नहीं आ रही, हाल तेरा, बातें लंबी चौड़ी बातें यमन में क्या हो रहा है और जियो पॉलिटिक्स में, अरे भिखारी हो यार, कटोरा लेके घूम। सऊदी अरब ने बोला है कि तुम घर आओ, अब ये अपने मुल्क में माहौल बना रहे हैं। हामिद मीर सर, इनका क्या काम है? जो तुम्हारा वो है, वो जो वो कहता है कि मेरी चिड़िया ने खबर दी थी, वो क्या नाम उसका यार, वो नजम सेठी सर, नजम सेठी। ये माहौली लोग हैं। इनका काम ये है कि ठीक है, इंस्ट्रक्शन मिल गए, फौज ने बोल दिया, अब आप कुछ मत करो, आप माहौल बनाओ। अब सडनली ये लोग क्या करेंगे कि यूएई को विलेन बनाएंगे। आप इनका देखना, 4 दिन के बाद यूएई बोलेगा कि ठीक है, हम तुम्हारा ना रोल ओवर कर देते हैं, जो तुमने हमें पैसा दिया था वो रोल ओवर कर दे। अरे यूएई से बढ़िया तो कोई है ही नहीं यार, स्विच। ये तो इनकी कोई मॉरल वैल्यूज है ही नहीं पाकिस्तानियों की भाई सर, इनकी कोई मॉरल वैल्यू। आज की तारीख में ये यूएई को गालियां दे रहे हैं, कल यूएई इनका भगवान बन जाएगा, खुदा बन जाएगा। ठीक है सर, अगर कल सऊदी अरब ये बोले और इनको सूट ना करे, ये सऊदी अरब को गालियां देने की एक फलानी हदीस थी, उस हदीस में ये लिखा था, ये कुछ भी कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली मैलिएबल, फुली डक्टाइल। इनको ऐसे मोड़ो, ऐसे तार बनाओ, इनकी पतंग उड़ाओ, इनका सब है। जहां से पैसा आ जाए ये उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे। जहां से पैसा, कल अगर इजराइल बोले कि हम $5 अरब देंगे, या कोई ना कोई किसी मौलवी से बोल देंगे तू झूठ बोल दे, कोई ऐसी हदीस है जहां पे बोला है कि पाकिस्तान जो है, ठीक है ना, पाकिस्तानी और इजरायली तो असल में भाई भाई हैं और इनके बीच में गलतफहमी पैदा करने वाला भारत है। ये कुछ भी स्टोरी सुना देंगे, इनको पैसे चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। आप पाकिस्तानी के सामने डॉलर रखिए और उससे फ्लेक्सिबल बंदा नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी यार, इट इज डॉक्यूमेंटेड। अब मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा वो चीज, बट ये डॉक्यूमेंटेड है। आप उनको पैसा फेंको, फिर देखो मजा। सर एक न्यूज और है, रिलायंस, टाइम है ना हमारे पास? हाँ हाँ है। रिलायंस रिफाइनरी खोल रहा है अमेरिका में, ट्रंप ने अनाउंसमेंट करा। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते जो हैं कि साथ बैठ के लंच करना, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाना और इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट जाना, और फिर ये बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड क्यों नहीं स्ट्रांग हो पाता अमेरिका के साथ, इंडिया का क्यों है ऐसा बॉन्ड। नहीं देखो, ये जो रिलायंस की खबर आई है ना कि रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस हाउस है और ट्रंप ने अनाउंस करा है,
कि रिलायंस ऐसा करेगा, और बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, $300 अरब की उसने बात करी है। ठीक है, रिलायंस करेगा, रिलायंस को, वो तो अंबानीज हैं यार, दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, आपने पूछा कि पाकिस्तानी ऐसा बोलेंगे फिर? सर वो तो बोलेंगे, उनका देखो, पहले जलेंगे, फिर कुड़ेंगे, फिर बद्दुआएं देंगे, फिर लख लानत बोलेंगे, एंड ऑल दिस इज ब्लडी नॉनसेंसिकल। लानत वानत कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड की चीजें हैं। ठीक है, लानत ये मुझे ही भेज रहे थे, मैंने वो एक बार बोला कि भाईजान जरा ये बीच में ही गिर गई कहीं, अब जोर से पहुंची नहीं नोएडा, जरा जोर से भेजन लानत। सर लख लानत मेजर तेरे ऊपर। किस बात के लिए? पता नहीं व्हाट द हेल इज लानत, आई डोंट अंडरस्टैंड। फालतू की चीजें, ये सब फ्रॉड। देखो ये सब विचारधारा फ्रॉड की है, सब चोरी है ये सब। ठीक है, मैं बताता हूँ छोटी सी बात। अंबानी कर रहा है, अंबानी कर सकता है सर, अडानी करेगा, कर सकता है, टाटा कर सकता है, लार्सन एंड टूब्रो कर सकता है, कोई भी बड़ा ग्रुप महिंद्रा कर सकता है, करेंगे करेंगे। अब पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं ये साजिश कर दी, देखो बात ये है कि अमेरिका के साथ तो हमारे फील्ड मार्शल ने खाना खाया था। फिर पाकिस्तानी हैं पैसे के मामले में लालची, लेकिन उनको एक ये बात समझ में नहीं आई कि पैसा बोलता है। वो सिर्फ लालच तक ही महदूद रहेगा कि लालच होनी चाहिए पैसे की, और पाकिस्तानी कौम लालची है, लिहाजा उसको डॉलर चाहिए। उनको समझ में आ गया, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि देने भी होते हैं। यू गॉट इट सर उनको नहीं समझ में आ रहा देने होते हैं, वो पकड़े जा रहे हैं पैसे। वो सिर्फ दो आंख बंद करके दोनों हाथ से पकड़ो, दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड। इसके ऊपर देखना तनकीद आएगी, बड़ी क्रिटिसिज्म आएगा, तुम इन्वेस्ट कर लो। मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट छोड़ो, मैं पाकिस्तानियों को यह कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को मारो गोली। आप इस्लाम इस्लाम मुसलमान ये सारा पूरे दिन भर एक ही डायलॉग रटते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, आपका फील्ड मार्शल, आपका वजीर आजम किसी गरीब मुस्लिम देश क्यों नहीं जाता, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बोले कि साहब हमारी ज्यादा औकात नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुसलमान हैं, ठंड हो रही है, हम कुछ नहीं, हम ये 10 कंबल लेके आए हैं आपके लिए, और आप पूरे दिन मत रहो वहां पे, करके हाथ वाथ मिला के आपको जो करना है करो, फोटो खिंचा के वापस आ जाओ। किसी गरीब मुसलमान देश के अंदर जाके ठीक नहीं समझते ये लोग जाना। ये जाएंगे सऊदी अरब सर, ठीक है, ये जाएंगे यूएई, बहरेन, कतर, मोटा पैसा, शेख फेंकता है डॉलर, ये उठाते हैं। तब इनकी जुड़त क्या है? इस्लाम। गरीब मुस्लिम देश में, अरे जाओ ना, किसने मना करा है तुम्हें? तुम्हें किसने मना करा है? तुम जाओ गरीब देश में, किसी मुस्लिम देश में जाओ और बोलो कि साहब हम 10 कंबल की औकात है, हम 10 कंबल लेकर आए हैं। ये 10 कंबल नहीं देंगे किसी गरीब मुस्लिम देश को। बातें करवा लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें ऐसी कि गजा में हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे घोड़े सहराओं में दौड़ेंगे और तलवारें लेकर हम जिहाद लड़ेंगे, मोमिन हैं, फलाना गाजी, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ये ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। आज तक गजा नहीं पहुंच पाया कोई पाकिस्तानी, पहुंचा है कोई? बताओ, कोई एक होगा ना जो गजा पहुंच जाएगा। अपनी न्यूज में नहीं है ऐसा। न्यूज नहीं, इनकी भी न्यूज में नहीं है। बट जहां पहुंचना चाहिए, जैसे कि गाजा, ये बोलते हैं कि हम गाजा के लिए ये करेंगे, वहां ये नहीं पहुंच रहे हैं। ये कुछ नहीं है, गाजा के नाम पे पैसे खाते हैं पाकिस्तानी, इनकी फितरत है। और वैसे यूरोप में तो ये डोंकी मार के भी जाते हैं। ये यूरोप में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी लिफाफा होता है, ठीक है, दरवाजा बंद है, लिफाफा नीचे से आ जाता है ना, सड़क के सर्र से नीचे से, सर दरवाजे में नीचे गैप होता है छोटा सा, बहुत हल्का सा, उतना पाकिस्तानियों के लिए बहुत है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो डंकी मार के जाना होता है, क्या इंडियन नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। नहीं जाते? जाते हैं बिल्कुल। तो हम पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडियंस कह रहे हैं हम जाते हैं और हम काम के लिए जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकते कि फिलिस्तीनियों के लिए एंकर रो रहे हैं टीवी पे। सर एंकर जो है टेलीविजन पर रो रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल रो रहा। कोई नहीं रो रहा यार, कोई नहीं रो रहा। इनका दिल किसी के लिए नहीं रोता। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, 2 नंबरी दोगले लोग हैं। इनका किसी के लिए दिल नहीं रोता। इनको बस जहां से पैसे आ जाएं, अगर इनको गजा के नाम पे पैसे आ जाएं तो गजा, आपको पता है, आप लगाना कितने ट्रिलियन, 1 या 2 ट्रिलियन का फंड का रिकमेंडेशन करा था, ग्रीन फंड, क्लाइमेट चेंज का, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ कहता है कि खरबों डॉलर का फंड होना चाहिए, इनको लगा कि क्लाइमेट से ही चोरी कर लूं पैसे में। नहीं समझ रहे? इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड करा 1 या 2 ट्रिलियन, पता नहीं कितने का कुछ होगा, तो लगाना आप स्क्रीन पे
इन्होंने क्लाइमेट के फंड के लिए, अबे तू शक्ल देख अपनी, रिकमेंड किसको कर रहे थे? ये वर्ल्ड बॉडीज को, यूनाइटेड नेशंस को, दुनिया भर को, सबको बता रहे हैं कि एक अगर क्लाइमेट को मैनेज करना है तो एक कितना बड़ा फंड होना चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, क्योंकि इनके यहां बाढ़ आ गई, सर इनके यहां बाढ़ आ गई। उसके भी तो पैसे लिए थे उन्होंने। ये हर चीज के पैसे लेते हैं, ये मैयत के पैसे लेते हैं, कोई मर जाता है तब पैसे लेते हैं, ये हर चीज के पैसे लेते हैं, खाली हाथ नहीं जाता पाकिस्तानी का। कटोरा फेंकते हैं, वो कटोरे के अंदर एआई वाला कटोरा है इनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निंजा टेक्निक ऐसे फेंकते हैं, गोल घूम के आता है, कटोरा भर के आता है, खाली कटोरा सर 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 घूम के आएगा, डॉलर डॉलर। ये दिस टेक्निक इज यूनिक टू पाकिस्तानीज, किसी के बाप के बस का नहीं इसको मास्टर कर ले। आपने वांटेड फिल्म देखी है? सलमान वाली नहीं, इंग्लिश वाली वांटेड। इंग्लिश वाली वांटेड में वो जो है, वो जो लेडी, आई फॉरगेट हर नेम, वो सॉल्ट में भी थी, एक मूवी थी सॉल्ट, वो शी वॉज इन दैट मूवी ऑल्सो। यार आई एम वेरी बैड विद नेम्स सर। आई थिंक वो करती है ऐसे ना, गन से ऐसे फायर करती है, ठक, तो बुलेट ऐसे जाती है, घूम के जाती है, सबको मार देती है, फिर आई थिंक वो भी मर जाती है, कुछ ऐसा होता है, समथिंग हैपेंस। यार व्हाई डू आई फॉरगेट, एंड शी इज अ वेरी फेमस दिस थिंग। मैं बादाम अपने 10 कर रहा हूँ यार, मैं 5 से मेरा काम नहीं चल रहा। तो जैसे वो ऐसे करती है, ऐसे पिस्टल से मारती है, तो उसका राउंड ऐसे, विच इज नॉट द वे इट फंक्शंस, बट ठीक है, पिक्चर में दिखाए तो पिक्चर में आप दिखा सकते हो ना, यू कैन शो एनीथिंग इन अ मूवी। तो ऐसे करती है वो। एक्चुअली उस सीन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का कटोरा है। आसिम मुनीर ऐसे फेंकता है कटोरा, वो सर 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 करके आता है बिल्कुल ऐसे, और खाली जाता है, घूम के आता है और वापस भर के, और रोज एक कटोरा 4-5 बार फेंक रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, सब भीख मांग के, जिसको जहां मौका मिल जाए, जिसको जहां। ये छोड़ते, इनको बोलो ना किसी गरीब मुस्लिम देश, अफ्रीका में इतने गरीब मुसलमान देश हैं, खाने को नहीं है, दे डोंट हैव फूड टू ईट, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, आप जाओ वहां पे, ज्यादा नहीं दे सकती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, हम 10 कंबल लेकर आए हैं, ठंड हो रही है यार, ठीक है ना, कुछ ग्लूकोज, कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ बिस्किट के पैकेट, कुछ हम लाए, 10 लाए, बस, ज्यादा नहीं कर सकते। ये उतना भी नहीं करेंगे, ये भाई, ये उतना भी नहीं करेंगे, ये इतने चोट्टे हैं, ये इतने चोट्टे हैं, ये अमीर मुसलमान के दे, इन्होंने नमाज भी अमीरों के साथ पढ़नी है सर, गरीबों के साथ नमाज नहीं पढ़नी। कभी आपने देखा है ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह शेख का हाथ पकड़ा हुआ है? अबे शेख का हाथ छोड़, किसी गरीब मुसलमान का हाथ पकड़ ले सर। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ इनकी दिक्कतें चल रही हैं, लड़ाई का माहौल है, इनको बोलो भेजें अफगानिस्तान को इनसे कुछ नहीं चाहिए। आप एक डेलीगेशन क्यों नहीं भेजते कि हम अफगान तालिबान से मिलना चाहते हैं और अफगान तालिबान से बातें, हम अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, कुछ हमारी गलती है, कुछ आपकी गलती है, चलो बैठ के मशवरा करते हैं सर। वो भी मुसलमान है ना, ना ना, इनको पता है कि अफगान तालिबान कुछ देगा नहीं इनको। जब अफगान तालिबान इनको कुछ देगा नहीं, और अफगान तालिबान के लड़ने के लिए उन्होंने अमेरिका से पैसे ले रखे हैं, ठीक है, वो यही करते हैं, इनका फुल टाइम प्रोफेशन यही है। चले सर, ये जो इनका एआई कटोरा है ना, रूहानी सर, हाँ, चले कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया सर, चले, लंबा हो रहा था थोड़ा, कोई बात नहीं सर, चलो ओके भैया, बाय, राम राम।